हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार। जैसा कि मैंने कल प्रॉमिस किया था कि अभी से लेकर के 4 जून 2024 तक मैं रोज़ आपके लिए एक छोटा सा लेक्चर रिकॉर्ड करूंगा जिसमें मैं पॉलिटिकल साइंस की बात करूंगा, जिसका सिलेबस कवरेज होगा क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक के। तो आज पहला दिन है और आज का टॉपिक मैंने रखा है कि चुनाव, सरकार और लोकतंत्र, इलेक्शन, गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी। तो आपके मन में आएगा कि भाई ये कैसा टॉपिक है। तो भाई देश में आजकल चुनाव का मौसम है, चुनाव का सीजन है। और ये चुनाव होते क्यों हैं? सरकार बनाने के लिए और सरकार बदलने के लिए। और हमारे देश में किस तरह की सरकार चलती है? तो हमारे देश में डेमोक्रेसी है, हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है। तो आज हम लोग इन्हीं 3 पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे, इलेक्शन, गवर्नमेंट और डेमोक्रेसी। अच्छा बच्चों, मैं ये जानना चाहूँगा कि आप लोगों ने कभी चुनाव फेस किया है क्या? तो याद करो, जब आप स्कूल में होते हो ना, तो सबसे पहली बार चुनाव से तब आपका पाला पड़ता है। पहली बार आप चुनाव के बारे में, इलेक्शन के बारे में तभी आप जानते हो जब आप स्कूल में जाते हो। नई क्लास में जाते ही आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 15 डेज क्या होता है स्कूल में? आपकी क्लास में क्या होता है? आपके क्लास टीचर नए मॉनिटर का चुनाव करते हैं। तो कैसे करते हैं वो नए मॉनिटर का चुनाव? वो क्लास के 14 स्टूडेंट्स, सपोज कर लो कि देयर आर 40 स्टूडेंट्स इन द क्लास। तो टीचर की नज़र में खुद से जो कुछ बच्चे अच्छे हैं, जो डिसिप्लिन्ड हैं, जिनका पढ़ने लिखने का रिकॉर्ड अच्छा रहा है, तो टीचर उन्हें नॉमिनेट करके अपने पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि भाई मॉनिटर के लिए कैंडिडेट नंबर 1 है X, कैंडिडेट नंबर 2 है Y। या फिर वो ऐसा भी कह सकते हैं कि क्लास के 40 स्टूडेंट्स को बोलें कि भैया तुम सब लोग अपने अपने हैंड्स रेज करो कि जो मॉनिटर बनना चाहता है। तो कुछ बच्चे अपना हाथ उठाएंगे, है ना। उसके बाद टीचर ऐसा कर सकते हैं कि उन सारे कैंडिडेट्स को, उन सारे स्टूडेंट्स को अपने पास में बुलाएं और उनका नाम एक एक करके लें और बाकी बच्चों से हैंड्स रेज करने को करें। तो टीचर ने X का नाम बताया तो 10 बच्चों ने हाथ रेज किया। टीचर ने Y बच्चे का नाम बताया तो 15 स्टूडेंट्स ने रेज किया। और अगर टीचर ने Z स्टूडेंट का नाम बताया तो हैंड रेज करने वाले स्टूडेंट की संख्या बस 5 थी। तो आप समझ रहे हो ना कि Z को कितने वोट मिले? 5। Y को कितने वोट मिले? 15। और X को कितने वोट मिले हैं? 10। तो ऑब्वियस है कि जिस कैंडिडेट को, मेरा मतलब है Y को, जिसे कि 15 स्टूडेंट्स का वोट मिला है, 15 स्टूडेंट्स का सपोर्ट मिला है, तो उसे मेजोरिटी मिल गई, उसे बहुमत मिल गया। सो ही विल बी द नेक्स्ट मॉनिटर ऑफ योर क्लास। तो ये एग्जाम्पल था मेरा, यही मैं याद दिलाना चाहता था कि आप अपनी लाइफ में सबसे पहली बार इलेक्शन कब फेस करते हो, इलेक्शन में कब पार्टिसिपेट करते हो, इलेक्शन में कब वोट करते हो। वैसे जहाँ तक दुनिया की बात है तो दुनिया में किस देश में, है ना, सबसे पहले लोकतांत्रिक सरकार का गठन हुआ था, इसके बारे में, उस देश का नाम मैं आपको अगले दिन बताऊंगा। आप लोगों में से जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का जवाब अभी दे सकते हैं, वो चाहें तो कमेंट में टाइप कर दें उस देश का नाम जहाँ पर सबसे पहले डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का फॉर्मेशन हुआ। तो आज का टॉपिक था चुनाव, सरकार और लोकतंत्र। तो हम लोगों ने ये तो बात कर ली कि आखिर चुनाव में होता क्या है ना। हम चुनते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स चुनते हैं। हमारे देश में चुनाव की बात है तो हमारे देश में जब इलेक्शन होता है तो इलेक्शन के जरिए हम जैसे अगर विलेज की बात हो तो वहाँ पर सरपंच, मुखिया को चुनेंगे, पंचायत सदस्य को चुनेंगे। और अगर बात होती है डिस्ट्रिक्ट लेवल की, म्यूनिसिपल काउंसिल की बात हो या म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की बात हो, तो उस केस में हम लोग चुनते हैं वोट डाल करके। मेयर का इलेक्शन होता है, डिप्टी मेयर का इलेक्शन होता है, पार्षद का इलेक्शन होता है ना। और जब बात होती है कि आपको अपने राज्य का, अपने स्टेट की गवर्नमेंट बनाने का राइट मिला हुआ है, विधानसभा के चुनाव होने वाले हैं, और तब जब आप वोट डालते हो तो आप किसे चुनते हो? तब आप चुनते हो अपने क्षेत्र के एमएलए को। किसे चुनते हैं? एमएलए को। एमएलए स्टैंड्स फॉर मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली।
क्या बोलते हैं उसे? विधानसभा सदस्य बोलते हैं, है ना, विधायक बोलते हैं। एमएलए का मतलब है विधायक। तो आप वोट डाल करके अपने क्षेत्र के विधायक का चुनाव करते हैं और फिर बाद में इन सारे विधायक की मीटिंग होती है और पता चलता है कि आपके स्टेट में जिस पॉलिटिकल पार्टी के एमएलएज की संख्या सबसे ज़्यादा है, जिस पार्टी के एमएलए सबसे ज़्यादा चुने गए हैं, तो उस पार्टी को गवर्नर इनवाइट करते हैं और बोलते हैं कि आप चाहो तो सरकार बना सकते हो और चाहो तो आप अपना लीडर चुन लो, वो आपका चीफ मिनिस्टर होगा। ये होता है विधानसभा का चुनाव। सो नाउ आई विल बी डिस्क्राइबिंग अबाउट लोकसभा का चुनाव, पार्लियामेंट्री इलेक्शंस। तो अभी जो 2024 का साल है और आपने सुना होगा कि हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस हो रहे हैं, है ना, जिसमें से पहला फेज था 19 अप्रैल को, 26 अप्रैल आज का जो दिन है, आज इसका दूसरा फेज था। तो जिसमें हम लोग अपने देश भर के अलग अलग राज्यों के एमपी का इलेक्शन कर रहे हैं, एमपी को चुनने के लिए वोट डाल रहे हैं। एमपी का फुल फॉर्म क्या होता है? मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और आप जानते हो अपने पूरे देश में, पूरी कंट्री में टोटल नंबर ऑफ एमपी कितने हैं? इट इज़ 543, 543। और ये 543 एमपी जब चुने जाएंगे और जिस पार्टी के एमपी की संख्या, जिस पॉलिटिकल पार्टी के एमपी की संख्या सबसे ज़्यादा होगी, चाहे वो कांग्रेस हो, बीजेपी हो, या इन दोनों की जो अलग अलग अलायंस है, एनडीए हो या इंडी हो, है ना, तो वो अपनी जो उनके पास में उतने सारे मेंबर्स हैं, एमपीज हैं, वो उसका भी एक लीडर चूज करेंगे और वही लीडर हमारे देश का अगला प्रधानमंत्री होगा। तो वो लीडर, आजकल के सिनेरियो की बात करें तो वो बीजेपी या एनडीए के लीडर हैं नरेंद्र मोदी, वो हो सकते हैं, या फिर इंडी गठबंधन के लीडर हैं राहुल गांधी, वो हमारे अगले प्रधानमंत्री हो सकते हैं। इन्हीं दोनों में से कोई अगला प्रधानमंत्री होगा और इस बात का सही अंदाज़ा, सही एस्टिमेशन, सही बात आपको पता चलेगी 4 जून को, जब हमारे देश में इलेक्शन के जो अलग अलग 7 फेजेज हैं, सारे फेजेज की चुनाव की वोटों की गिनती हो चुकी होगी। उसी दिन शाम के इस समय तक में रिजल्ट आ जाएगा कि किस पॉलिटिकल पार्टी को सबसे ज़्यादा सीट्स मिली है, कौन मेजॉरिटी के करीब है, किसकी सरकार बनेगी और किसके लीडर हमारे अगले प्राइम मिनिस्टर बनेंगे। तो इस बार का जो इलेक्शन है, इसके टोटल नंबर ऑफ फेजेज हैं 7। पहला फेज हुआ 19 अप्रैल को, सेकंड फेज आज ही हुआ है 26 अप्रैल को, थर्ड फेज होगा 7 मई को, फोर्थ फेज होगा 13 मई को, फिफ्थ फेज होगा 20 मई को, सिक्स फेज होगा 25 मई को, और जो लास्ट फेज है 7th फेज, दैट विल बी कंडक्टेड ऑन 1 जून। और इसके चुनाव के वोटों की गिनती होगी 4 जून को, और 4 जून की शाम के इस समय तक आपके देश में नई सरकार के गठन की काफ़ी सारी बातें स्पष्ट हो चुकी होंगी। तो हम लोगों ने बात की कि चुनाव के बारे में बात किया, फिर हम लोगों ने सरकार की बात की। हमारे देश में कैसी सरकार है? लोकतांत्रिक सरकार है और ये एक फेडरल गवर्नमेंट है। यहाँ पर 2 लेवल का गवर्नमेंट होता है। एक्चुअली में वो तो 3 लेवल होते हैं, लेकिन मेजर तौर पर हम लोग 2 ही लेवल की बात करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल गवर्नमेंट। तो अभी जो चुनाव हो रहा है, इससे हमारे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट की फॉर्मेशन होगी, प्राइम मिनिस्टर का चुनाव होगा, है ना, कैबिनेट मिनिस्टर बनाए जाएंगे, ये बात होगी। और जैसे मैं बात करूं स्टेट इलेक्शन की, स्टेट गवर्नमेंट की, तो मैं बिहार मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूं। तो बिहार में अभी नीतीश कुमार मुख्यमंत्री हैं, है ना। अभी 3 से 4 साल, 3 साल पहले यहाँ पर स्टेट लेवल का इलेक्शन हुआ था। तो अब हम लोग बात करेंगे तीसरे टॉपिक की, दैट इज डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी को हिंदी में बोलते हैं लोकतंत्र। तो आज तो थोड़ा सा समय कम है और मैंने सोचा है कि भाई ये जो 40 लेक्चर्स हैं, इसकी समय सीमा, टाइम लिमिट भी मैं 10 से 15 मिनट की ही रखूँगा। बच्चे बोर ना हो जाएं, स्टूडेंट्स बोर ना हो जाएं, बस टू दी पॉइंट बातें करूँगा। तो हमारे देश में लोकतांत्रिक सरकार है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। तो पूरी दुनिया की बात करें तो पूरी दुनिया में कुल कितने अलग अलग तरह की सरकार होती है?
तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरी दुनिया में अलग अलग देशों की बात करेंगे तो कहीं पर आप देखोगे मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, लोकतांत्रिक सरकार है, जहाँ पर वोट डाल करके जनता वोट डालती है और नेता का चुनाव होता है, प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट चुने जाते हैं। तो वहाँ पर डायरेक्टली तो नहीं लेकिन इनडायरेक्टली गवर्नमेंट फॉर्म करने का राइट जो है वो जनता के पास में है, आम नागरिकों के पास में है ना। तो लोकतंत्र के बारे में एक और बात तो कहते हैं कि जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता की सरकार, ये बोलते हैं ना। तो जनता के पास में सबसे ज़्यादा पावर होती है, लेकिन वो इनडायरेक्टली होती है। कुछ एक देश ऐसे हैं जहाँ पर मोनार्की है, जहाँ पर राजशाही है, अभी भी वहाँ पर राजा होते हैं और राजा की मृत्यु के बाद में, राजा के बाद अगला राजा उस देश का जो होता है वो राजा का बेटा होगा या राजा के परिवार से ही कोई आदमी होगा जिसे राजा ने नॉमिनेट किया है। वहाँ पर उस देश की सारी पावर, सारी चीज़ें, सारा कंट्रोल है ना राजा के हाथ में होता है। राजा ने जो कह दिया वही लॉ है, वही लीगल है, और कोई भी आदमी, किसी के पास में भी ये अधिकार नहीं है कि वो राजा की बातों का विरोध करे। ज़्यादा डिटेल में हम लोग अगले दिन बात करेंगे, लेकिन मोनार्की में, राजशाही सिस्टम में तो कुछ ऐसा ही होता है कि राजा की जो मुंह से बात निकल गई वही लॉ है। तीसरे तरह की बात होती है जिसमें हम लोग कहते हैं डिक्टेटरशिप, तानाशाही। इसमें जनता के पास में वोट डालने का अधिकार नहीं होता, जनता सरकार बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करती, ना ही वहाँ पर राजा होते हैं और राजा का बेटा राजा होगा। वहाँ पर एक तीसरे तरह की सरकार होती है कि जो उस देश का मिलिट्री रूलर होता है, जिसके पास में उस देश की मिलिट्री पावर होती है, सेना जिसके कमांड में होती है ना, वो वहाँ की जनता के डेमोक्रेटिक राइट्स को सीज कर लेता है। तो बस वो जो मिलिट्री रूलर है उसने जो कह दिया दैट इज़ द लॉ, और वो डिक्टेटर होता है। वो जो चाहे नियम पास करवा ले, जो बातें चाहे वो काम करवा ले, जनता उसके खिलाफ आवाज़ नहीं उठा सकती। आजकल के दौर की बात करेंगे तो आजकल के समय में नॉर्थ कोरिया के जो रूलर हैं, किम जोंग उन, वो डेमोक्रेटिक रूलर नहीं हैं, ना ही वो मोनार्की वाले सिस्टम से राजा हैं। तो वो हैं क्या? वो एक्चुअली में डिक्टेटर हैं। पुराने ज़माने की बात करूं तो आपके सुनने को आएगा जब आप हिस्ट्री की बातें करोगे तो, कि जर्मनी में डिक्टेटर थे कौन? हिटलर, है ना। इटली के डिक्टेटर कौन थे? मुसोलिनी। तो जब भी बात डिक्टेटरशिप की होगी तो हिटलर का नाम ज़रूर सुनने को मिलेगा, हिटलर का नाम ज़रूर सुनने को मिलेगा। तो ये तीन तरह की सरकारें पूरी दुनिया में होती हैं ना, मोनार्की, डिक्टेटरशिप वाली और डेमोक्रेटिक। हमारे देश में डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। हमारे देश में प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, एमएलए, एमपी, इन सब का चुनाव हमारे यहाँ जनरल इलेक्शंस के वोट के ज़रिए होता है, जो समय हमारे यहाँ चल रहा है। तो हम लोग कह सकते हैं कि अभी अप्रैल से लेकर के 4 जून तक का जो मौसम है, जो सीजन है अपने देश में, वो चुनाव का मौसम है ना। कई बार आप अखबारों में देखोगे, टीवी चैनल पर देखोगे कि लिखा हुआ रहेगा डांस ऑफ डेमोक्रेसी, फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, ये लिखा रहता है। तो लोकतंत्र क्या है? लोकतंत्र में जनता के पास में ये अधिकार होता है कि वो वोट डाल करके अपने रिप्रेजेंटेटिव्स का सिलेक्शन करेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव्स मिल करके गवर्नमेंट बनाएंगे और वो गवर्नमेंट हमारे देश की शासन व्यवस्था चलाएगी। तो मुझे उम्मीद है कि आपको मेरा ये छोटा सा लेक्चर सेशन अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने देश के आज के माहौल, मौसम की बात की। तो हमारे देश में आज का माहौल है इलेक्शन का माहौल, चुनाव का माहौल, है ना, जहाँ पर 2 बड़ी बड़ी गठबंधन है ना, एक एनडीए जिसके लीडर हैं बीजेपी वाले और दूसरा इंडी गठबंधन है जिसके लीडर हैं कांग्रेस वाले। इन दोनों के बीच में ज़बरदस्त स्ट्रगल चल रहा है चुनाव को जीतने का, मेजॉरिटी हासिल करने का, ज़्यादा से ज़्यादा एमपी को जितवा लेने का, ताकि इनके पास में अधिकार मिले कि ये हमारे देश में अगली गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का फॉर्मेशन करें, जिसके काम का पीरियड कब से कब तक होगा? 2024 से लेकर के 2029 तक। तो मैं सारे स्टूडेंट से ये चाहूँगा कि भाई वो अपनी ना पॉलिटिकल साइंस की किताबें क्लास 6 से लेकर के क्लास 10 तक जो हैं, एनसीईआरटी की किताब, उसके चैप्टर्स को पढ़ते रहें और आप चाहो तो उसमें से कुछ क्वेश्चंस भी कमेंट में डाल करके
रेज कर सकते हो। एक सवाल मैंने उठाया है कि पूरी दुनिया में सबसे पहली लोकतांत्रिक सरकार का गठन कहाँ हुआ था, वो आप कमेंट में आंसर करेंगे। दूसरा क्वेश्चन मैंने डाला था कि पूरी दुनिया में सबसे पहले चुनाव कहाँ हुए थे। ठीक है, वोट डालने का अधिकार आप ये कह लो कि पूरी दुनिया में सबसे पहले कहाँ, किस देश में वोट डालने का अधिकार दिया गया, जिसे आप अपनी किताबों में ना यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के तौर पर भी लिखा हुआ देखेंगे। तीसरा क्वेश्चन मेरा रहेगा कि क्या आज भी दुनिया में नॉर्थ कोरिया के अलावा भी किसी और देश में डिक्टेटरशिप है, और अगर है तो आपको उस देश का नाम कमेंट में टाइप करना है। आपका आंसर सही है या गलत है ये मैं कल के लेक्चर में अपडेट करूंगा और आपको बताऊंगा। मेरा चैनल है न्यू एज कोचिंग। मुझे उम्मीद है कि पॉलिटिक्स को लेकर के ये मेरा जो फाउंडेशनल कोर्स है, लेक्चर सीरीज़ है, ये आपको अच्छी लगी होगी। तो आप मेरा चैनल लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी ज़रूर बताओ जो सोशल स्टडीज़ में पॉलिटिकल साइंस चैप्टर को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, देश की राजनीति को समझना चाहते हैं, भविष्य में जिनके मन में सपने हैं आईएएस बनने के, यूपीएससी बीपीएससी क्वालिफाई करने के, है ना, तो उनके लिए ये एक छोटा सा फाउंडेशन कोर्स भी है, आईएएस का फाउंडेशन कोर्स। जल्दी मिलते हैं, कल ही मिलते हैं एक नए लेक्चर के सेशन के साथ में, जिसमें मैं फिर से आपको पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बातों को जो आपके कोर्स मटेरियल से जुड़ी हैं देश के साथ में उसे कंपेयर करते हुए आपको बताऊंगा, समझाऊंगा। हैप्पी लर्निंग विद न्यू एज कोचिंग।